अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर वीडियो एंड टू अनदर व्लॉग ऑफ फ्राइडे। सो जी, फ्राइडे का दिन है। आज हमने क्या किया, कहाँ पे गए, कैसा मौसम है यहाँ पे, ये सब मैं आज भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज का हमारा जो दोपहर का खाना था ना, उसका मेन्यू भी थोड़ा सा चेंज था। मतलब वो ही बिरयानी, ऐसा मेरा दिल नहीं करता है कि हर फ्राइडे को ही मैं बिरयानी बनाऊं। मतलब मेरा दिल करता है चेंज होना चाहिए, कभी मटन हो जाए, साथ राइस हो जाए। तो इसी तरह से आज भी थोड़ा सा हट के मेन्यू था। तो मैंने कहा कि आज हमारी दावत है, मतलब हम खुद ही अपनी दावत करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो रेडी हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में कुछ भी नहीं, मतलब पहले हम हैवी करते थे लेकिन अब तो बिल्कुल ही लाइट सा। मैंने 3 स्लाइसेस लिए, उसको मैं क्रीम लगा रही हूँ, जो फ्रेश क्रीम होती है, और साथ ही उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मीठा करने के लिए शहद लगा दूँगी, और साथ चाय। यानी कि सीन कुछ ऐसा होता है कि नाश्ता हैवी हो या ना हो, लाइट हो, लेकिन चाय तो मस्ट होती है। आप सबके लिए भी मस्ट होती होगी, लेकिन मेरा तो नाश्ता चाय के बगैर नहीं होता। तो चाय वहाँ पे मैंने, दूध पत्ती होती है बेसिकली, उसको हम चाय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि पत्ती हल्की नहीं डालनी होती, थोड़ी तेज़ रखनी होती है। और अब यहाँ पे मैं ये डाल रही थी शहद, और बहुत मज़ा आता है इस तरह से खाने का भी। मैंने 3 स्लाइसेस लिए, उसको मैंने इसी तरह से लगाया, और यही सोचा था कि बाद में कट कर लूँगी, और हाफ़ मेरा और हाफ़ हो जाएगा कासिम का। मतलब हमने सिर्फ यही नाश्ता करना था, क्योंकि दोपहर का लंच जब करना हो ना हमने, तो फिर हम नाश्ते में कुछ नहीं खाते। नॉर्मली यही होता है कि हमने नाश्ता करना होता है और रात का खाना खाना होता है। दोपहर में हम लंच नहीं करते, लेकिन अगर लंच करना है तो फिर नाश्ता जो है वो लाइट होना चाहिए। सो बस ये चीज़ मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, और ये हमारा हो गया नाश्ता रेडी। अब मैं डालूँगी गर्मा गर्म चाय, जो कि वो भी तैयार हो गई है, और उसके बाद हमारा सिंपल सा इसी तरह से नाश्ता हुआ, और उसके बाद कुछ घर के काम करने थे, और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपरली लंच की तैयारी करनी थी, और खाना भी जल्दी बनाना था। यही इरादा था कि खाना हम बाहर जाके खाएंगे, किस जगह जाके खाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। और उसके लिए पहले प्रिपेयर करना था, मतलब ऑलमोस्ट 1 बजे तक मेरा खाना रेडी होना चाहिए था। सो यहाँ पे मैंने प्लेट के अंदर क्या लिया है, तंदूरी मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल मिर्च डालूँगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि तंदूरी मसाला मैंने कम डाला है, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने और ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी। मैं आपके साथ तकरीबन इस तरह की जो रेसिपीज़ होती है ना, मतलब मैं ये चिकन को मसाला लगा रही हूँ, मैरिनेट कर रही हूँ तंदूरी तवा चिकन बनाने के लिए, तो ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ मैं तकरीबन, बड़ा लेमन था तो उसका मैंने हाफ़ लिया है, तो नॉर्मल साइज़ अगर मीडियम साइज़ है तो वो आप पूरा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ। अगर इस पॉइंट पे आप टेस्ट कर लेते हैं ना कि उसके अंदर नमक मिर्च ठीक है या नहीं, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। अगर आप नहीं करते तो फिर बाद में जब चिकन पक जाता है ना, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर नमक मिर्च में कमी हो, और ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं हाथ हल्का ही रखती हूँ। सो अब मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है सिर्फ आधे घंटे के लिए। तिक्का बोटी थी, छोटी छोटी सी बोटियाँ करवाई थी चिकन की, और बड़ी नहीं थी। मतलब जो तिक्का बोटी होती है ना, वो करवाई थी। तो इसको आधे घंटे के लिए जस्ट मैंने मैरिनेट किया है। ऐसा नहीं था कि मैं ओवरनाइट करती, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि एकदम से ही प्लान बना था कि ये ही बनाना है आज, तो फिर डिफ्रोस्ट होने में भी टाइम लग गया। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर राइस। मतलब आज का जो मेन्यू था उसके अंदर मटर राइस थे, मटरों वाले चावल, पुलाव टाइप, और साथ ही मैंने बनाना था तवा तिक्का बोटी, तंदूरी बोटी। मतलब तंदूरी बोटी कह लें, तिक्का बोटी कह लें, सेम ही होते हैं। मतलब छोटे पीस अगर हों तो वो आप तिक्का बोटी ही कहते हैं उसको। तो मैंने तवा तिक्का बोटी बनानी थी, साथ मैंने मटर राइस बनाने थे। मैंने इमली के खट्टे आलू जो है वो मैं बना चुकी थी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सिंपली मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर लाइक हाफ़ कप से मैंने थोड़ा लिया, क्योंकि मैं सिर्फ 2 कप राइस बना रही थी। तो मैंने उसके अंदर डाले प्याज, ज़ीरा, और हल्का सा जब उसका कलर चेंज हुआ, मतलब ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जब कलर चेंज हुआ तो मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैंने उसको उसी तरह से पकने दिया, और फिर मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए मटर हाफ़ कप। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब, साथ मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। अब मैंने चिकन क्यूब डाल दिया, और अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि मटर जो है वो अच्छे से गल जाएँ। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर चावलों के हिसाब से पानी डालूँगी, और फिर जो है ना मैंने चावल डालने हैं। यहाँ पे मैंने खट्टे आलू भी रेडी कर लिए थे, सिंपली उबाल के, उसके बाद मसाले वगैरह डाल के इसको मैंने रेडी कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने तवे के ऊपर तिक्का बोटी को रख लिया था। यहाँ पे देखें
तकरीबन मटर जो हैं वो गल गए हैं 50%। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल देना है। अच्छा, तवा टिक्का बोटी बहुत मज़े की बनती है, मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हुई हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी चिकन गल भी जाता है और बहुत मज़े की बनती है। और बड़े फ्राइंग पैन से ही मैं उसको कवर करती हूँ, क्योंकि ढक्कन जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि तवे के ऊपर आ जाए। अगर आपके पास हो तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब कवर करना ज़रूरी है। ईज़िली जो है वो चिकन गल जाता है। अगर आप इसको इस तरह रखेंगे ना तो वो जल्दी जल्दी से ड्राई आउट होना शुरू हो जाता है और वो फिर नीचे लगना शुरू हो जाता है। सो वो दोनों चीज़ें तो रेडी हो रही हैं। चावलों को मैंने दम पे रख दिया था। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ टमाटर की चटनी। टमाटर लिया, हरी मिर्चें ली, थोड़ा सा धनिया लिया और इसको जस्ट मैं ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा लेमन भी मैं इसके अंदर डालूँगी और मैंने नमक भी ऐड किया था। मतलब ये बहुत मज़े की बनती है चटनी और ये भी फरमाइश थी, इसीलिए ये बन रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि टिक्का बोटी रेडी हो गई है, तो मैंने उसको हल्का सा स्मोक दे रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसे आए कि आपने बारबेक्यू किया है, आपने कोयलों पे चिकन बनाया है। चटनी तैयार हो गई है, इसको मैं इसी तरह से बंद कर दूंगी, क्योंकि हमने खाना बाहर जाके खाना है, बीच पे जाके खाना है और हम जा रहे हैं जबल सिफा। तो अभी हमने पैकिंग भी करनी थी, मतलब पैकिंग से मुराद की सब चीज़ें रखनी थी। सो उन्हीं चावलों के ऊपर ही हमने टिक्का बोटी रखी और उसको पैक कर दिया। सो कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जबल सिफा, जो कि यत्ती बीच अगर जाए ना, अगर आप ओमान में हैं तो आपको अगर यत्ती बीच का पता है तो ये वही वाला एरिया है, वही वाली साइड है। लास्ट टाइम जब हम जित्ती बीच गए थे तो हमने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं जबल सिफा की तरफ जा रहे थे, तो फिर यही सोचा कि नेक्स्ट हम भी वहाँ पे जाएंगे। और ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है मस्कत से, लेकिन एक तो लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, आपको मज़ा आ जाता है। मौसम आजकल बहुत अच्छा है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। खाना घर से बना के ले जाएं और वहाँ जाके आप खाएं। चटाई लेके जाएं, साथ चेयर्स हैं तो चेयर्स लेके जाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ जबल सिफा। वैसे तो आप लोकेशन लगाएंगे ना तो आप इजीली पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपको जित्ती बीच का पता है तो उससे पहले एक टर्न आता है, ये बिल्कुल यहाँ पे एक टर्न आता है जहाँ से आपने जबल सिफा के लिए टर्न करना है, जो कि टर्न ये वाला है। अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप जित्ती बीच जाएंगे और अगर आप यहाँ से राइट हो जाएंगे तो आप जबल सिफा जाएंगे। मतलब यहाँ से इस टर्न से आपको 30 मिनट्स की ड्राइव मज़ीद करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप इस साइड पे टर्न करेंगे आपको कुछ आगे जाके लगेगा कि काफ़ी लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन हमने जबल सिफा जाना था, आगे जाना था, लेकिन पीछे भी काफ़ी पॉइंट्स हैं। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ बीच है, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र है वहाँ पे। और इतनी तेज़ धूप थी। खैर अभी फ़िलहाल तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो हमें इतना फ़ील नहीं हो रहा था। यही था कि कहीं वहाँ जाके गर्मी ना लगना शुरू हो जाए। और ये बहुत डेंजरस रास्ता था, मतलब इर्द गिर्द तो पहाड़ ही हैं, लेकिन रास्ता भी जो था ना थोड़ा सा ख़तरनाक था। तो ये है कि आपको अच्छी ड्राइविंग आती हो तो ही आप इस साइड पे जाइएगा। वैसे ऑब्वियसली अगर कोई जा रहा है तो उसको ड्राइविंग आती है तो वो जा रहा है ना। मतलब मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगा था। अगर आप जबल अख्तर वाली साइड पे जाते हैं ना तो फिर तो आप इधर इजीली जा सकते हैं। और ये हम फाइनली जबल सिफा पहुंच गए थे। और इससे पीछे का जो एरिया था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे देहात होते हैं, उनके घर उसी तरह से थे। जानवर मतलब बकरियां वगैरह आपको काफ़ी वहाँ नज़र आएंगी। और ये आगे जाके ना इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिज़ॉर्ट्स। यहाँ पे ये जबल सिफा के रिज़ॉर्ट्स हैं। अगर आपने बुकिंग की हुई है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। हम आगे गए थे लेकिन फिर हम वापस आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर तो जस्ट जिन्होंने बुकिंग की है या जिन्होंने बुकिंग करनी है वही लोग ही जाएंगे वहाँ पे। और फिर हम यहाँ से घूम के वापस आ गए थे और फिर हमने भी एक जगह ढूंढी
जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे आप यही कर सकते हैं कि बीच पे जाके आपने एक थोड़ी सी सही फ्लैट सी जगह ढूंढ लेनी है। फ्लैट जगह तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे जहाँ पे ज़्यादा अनइवन पत्थर वगैरह ना हो, आप चटाई बिछा सकें, आप चेयर्स वगैरह रख सकें और आप बैठ के वहाँ पे खाना खा सकें। सो ये मैं आपको थोड़ा सा रिज़ॉर्ट का अंदर से व्यू दिखा रही हूँ। मतलब अच्छी उन्होंने अंदर जो है जाने वाली जो रोड थी वो बहुत अच्छी थी, जो दरख्त थे वो बहुत प्यारे लग रहे थे, ये इर्द गिर्द बहुत प्यारी वजह से फसलें होती हैं ना वो लग रही हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी जाके। और फिर हम वहीं से टर्न हो गए और बिल्कुल उसके साथ ही, मतलब ये तो एक अलहदा से एक सेक्शन हो गया ना, आपने वहाँ पे जाके एक पॉइंट हो गया, लेकिन उसी के साथ ही हम फ़ौरन ही दूसरी तरफ चले गए। और ये देखें जी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पत्थर थे और फाइनली हमने अपना पड़ाव डाल लिया। मतलब हमने चटाई बिछा ली, चेयर्स रख ली और अब हमने खाना खाना था जो हम घर से लेकर आए थे। और मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और बस आप व्यू देखें, मतलब मज़ा आता है। आजकल मौसम अच्छा है, आजकल ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। लास्ट डेज़ में यहाँ इतनी गर्मी होती है कि बीच की तरफ मुंह करने को भी दिल नहीं करता। और ये देखें जी, प्लेट के अंदर सेम प्लेट है, लेकिन आज उसके अंदर खाना चेंज है। टिक्का बोटी रख ली है, साथ राइस डाल लिए हैं, सैलड डाल ली है। इस दफ़ा हम चटाई भी लेकर आए थे, मतलब अगर आप जाएँ ना तो आप चटाई भी लेके जाइएगा, साथ आप 1-2 छोटे-छोटे से तकिए रख लीजिएगा। तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा था और ये 3 से 4 बजे का टाइम था। जब भी आपने यहाँ पे आना है, आजकल ऐसा नहीं है कि जी धूप है तो गर्मी लगेगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप इस जगह पे आएंगे आपको बिल्कुल भी गर्मी फ़ील नहीं होगी। तो आप टाइम से निकलें ताकि आप तकरीबन 2 से 3 घंटे तो वहाँ पे आराम से बैठे। तो खाना खाने के बाद पहले कासिम चले गए पानी वाली साइड पे, मतलब वहाँ पे, और फिर उसके बाद अब मैं भी जा रही हूँ। मैंने भी सोचा कि पानी के अंदर जाके, इतना ठंडा पानी था, इतने मज़े का पानी था कि बहुत अच्छा लग रहा था पानी में जाके खड़े होके। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है तो ये ना हो पाँव फिसल जाए या जो भी, लेकिन नहीं, आपको दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ फिसलन है, लेकिन इतनी फिसलन वहाँ पे इतनी नहीं, बल्कि थी ही नहीं फिसलन। और ये सारा व्यू है, बहुत मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आजकल मौसम ऐसा है कि रोज़ ही दिल करता है कि कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह पे आउटिंग के लिए चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, घूमें फिरें। क्योंकि यहाँ पे जो ये महीने होते हैं ना, अप्रैल से स्टार्ट होता है अक्टूबर तक गर्मी होती है, बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं करता। और सूरज कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब आपको गर्मी नहीं लग रही तो सूरज प्यारा ही लग रहा है, और जब गर्मी लग रही होती है तो फिर तो दिल नहीं करता कि उसकी तरफ देखें भी। खैर देखा तो आज भी नहीं जा रहा था। और अब हो गई है शाम और हमने अपना सारा कुछ उठा लिया। ये देखें, ये जो बाल्टियाँ थी, जो बकेट्स थी, ये भी मैंने उठा ली थी, क्योंकि वहाँ पे नहीं फेंक के आनी ना, आपको कचरे में फेंकनी चाहिए। तो वहाँ पे सब कुछ हमने उठा लिया था, जो भी हमारा कचरा बना था। वैसे तो सिर्फ ये बकेट्स ही थी और तो कुछ भी नहीं था, बाकी तो सब प्लेट्स वगैरह हमने रख ली थी, लेकिन ये मैंने हाथ में पकड़ ली थी कि रास्ते में डस्टबिन आएगी तो मैं उसके अंदर फेंक दूँगी। सो जी, इसी तरह से हमारा दिन अच्छा गुजर गया और अब हम जा रहे हैं वापस घर। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।